हेलो गाइस, आप लोगों का अपने चैनल डर मत जाना पर बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि मैं अपने चैनल पर भूतिया कहानियाँ सुनाता हूँ और हॉरर स्टोरी, रियल हॉरर स्टोरी सुनाता हूँ जो कि सच्ची घटनाओं पर आधारित होती है। तो दोस्तों, आज की ये घटना है, एक कंपनी होती है, कंपनी में एक बंदा काम करता है जिसका नाम है रोहन। और रोहन के साथ एक उनकी दोस्त होती हैं जिनका नाम होता है क्या होता है, मीनाली। हाँ दोस्तों, देखो, मीनाली। तो दोनों, एक दिन ऐसा होता है कंपनी में कि मीटिंग की बात होती है कि कहीं मीटिंग पर जाना है कंपनी की तरफ से। तो इन लोगों को मीटिंग पे जाने के लिए ये लोग निकलते हैं और निकलते हैं कार से, पर साथ में उनके दूसरे कलीग्स भी साथ में निकलते हैं। 3-4 दोस्त और भी होते हैं, उसमें एक लेडीज और भी होती हैं। और ये इनको मीटिंग इनकी जो होती है वो कश्मीर में होती है। तो सब फटाफट तैयारी करते हैं और कार से निकल जाते हैं। अब दोस्तों, ये लोग कार से जा रहे हैं मीटिंग के लिए, कश्मीर की तरफ जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, रात का समय था तो घोर अंधेरा था, बहुत ही घोर भयंकर। चारों तरफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और इनकी लाइट, फोकस लाइट ही दिखाई दे रही थी। उस लाइट में कुछ मीटर तक बस लाइट जा रहे थे। तो ये लोग आगे चले जा रहे थे। अचानक से क्या है, सब दोस्त होते हैं, इकट्ठे बैठते हैं साथ में, तो स्वाभाविक है मस्ती मजाक होता ही रहता है। तो जो आपका रोहन था और जो मीनाली थी, इनके बीच में मस्ती मजाक का सिलसिला थोड़ा सा नहीं जारी था, क्योंकि दोनों पास पास बैठे थे, पर एक दूसरे को चाहते थे, पर पास पास बैठे थे। तो उसमें दूसरे दोस्तों ने ऐसा मूड बनाने के लिए उनका कुछ के शांत बैठे, तो कहा कि भाई, वहाँ जा रहे हो कोई सुहागरात के लिए नहीं जा रहे हो, कम से कम बोल ले हो एक दूसरे से। मजाक उड़ाने लगे, सब हंसने लगे। तो जो है, रोहन को थोड़ा बुरा लगा। पर रोहन को उससे ज़्यादा बुरा इस बात का लगा कि जो मीनाली थी वो भी मुस्कुरा रही थी, और वो मुस्कुरा रही थी, वो उसको अच्छा नहीं लगा। ठीक है, वो चुपचाप बैठा रहा, आगे चल दिए। आगे जा रहे थे भाई, चले जा रही है गाड़ी, चाह रही है। आगे पहुँचते हैं आगे, तो अचानक से आगे रास्ता बंद दिखाई देता। अरे यार, ये कैसे हुआ। वो नीचे उतर के देखते हैं, तो रोहन की नज़र अचानक से पड़ती है कि यार, दूर दूर तक रास्ता बंद है। और एक बोर्ड लगा है जो कि साइन बोर्ड होता है, एरो दिखा के कि ये रास्ता इधर गया, ये रास्ता इधर गया है, ऐसे। तो उसमें लिखा हुआ था कश्मीर 3 किलोमीटर। तो बोलते हैं यार, ये वाले रास्ते से चलते हैं, ये रास्ता खुला हुआ है। अच्छा, इसमें यह है कि रोहन को कुछ अजीब सा लगा वहाँ खड़े होके। वो दूर जो रास्ता बंद था उस साइड देख रहा था और कुछ अजीब सा महसूस कर रहा था। तो रोहन ने बोला, यार ये है ना, अपन भाई ये वाले रास्ते से नहीं जाएंगे, मेरे को कुछ सही नहीं लग रहा। दोस्त ने बोला, यार तुझको तो सब बुरा ही लगता है, तेरे को क्या नौकरी छोड़नी है क्या? नौकरी छूट जाएगी मीटिंग नहीं करेंगे तो। चल भाई, चलना है मीटिंग, तेरे को नौकरी करनी है कि नहीं करनी है तो भाई तू जा, हम जा रहे हैं। मजबूर था रोहन मजबूर था। बैठ गया उनके साथ पीछे। अब पीछे बैठ गया, उसके दिमाग में तो वही था, चल दिए ये लोग वही रास्ते जो मना कर रहा था। अब वो रास्ते पे ये आगे बढ़े, आगे गाड़ी चली जा रही है। अचानक से इतना अंधेरा था भाई, आप नहीं मानोगे कि मतलब बाहर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, पीछे आसपास केवल वो हेडलाइट जो चल रही थी वो कुछ फुट तक ही दिखाई दे रहा था, इतना अंधेरा था। अब ये लोग चले जा रहे हैं। अचानक से ऐसा माहौल होता है कि बहुत ज़्यादा गाड़ी में ठंड होने लगती है। रोहन यार घबराता है, यार ये कैसा अचानक से मौसम चेंज हो गया। और ठंड के साथ साथ अचानक ये होता है, एक बहुत ज़ोरदार धुंध सी छाने लगती है, और धुंध इतनी ज़्यादा कि भाई इनका एक दूसरे का हाथ नहीं दिख रहा अंदर।
और वो दोस्त कह रहे हैं भाई यहाँ से जल्दी चलो, गाड़ी तेज़ भगाओ। तो वो बोल रहा है मैं कैसे तेज़ भगाऊँ, यहाँ भाई इतनी धुंध है, इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो भाई उसको बड़ा, ड्राइवर को भी डर लग रहा है कि यार भाई तेज़ चलाऊंगा तो कुछ हो जाएगा। अब तब भी धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ा रहे हैं, गाड़ी आगे बढ़ रही है। अचानक से ये होता है कि अचानक से एक बर्फ सी जम जाती है परत पूरी गाड़ी पे। ये लोग चौंक जाते हैं, डर जाते हैं कि यार ये क्या हो रहा है, अचानक से बर्फ जम गई। ठीक है, फिर आगे चले जा रहे हैं, तब भी मतलब उसी बीच में से, झरोके में से मीनल को सुनना, अचानक मीनल को कुछ दिखाई देता है। वो मीनल को दिखाई देता है तो मीनल कहती है यार यहाँ कुछ है, यहाँ कोई लेडीज जैसी मेरे को दिख रही है। तो बोले अरे अरे तेरा बेहम है, चल भाई चल, चलो आगे चलो यार, छोड़ो। तो धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ रही। फिर अचानक से ऐसा होता है कि बर्फ़ पिघल जाती है, एकदम क्लीन हो जाता है वातावरण, बढ़िया हो जाता है। तो ये लोग फिर अपनी गाड़ी तेज़ कर लेते हैं और तेज़ी से आगे बढ़ने लगते हैं। आगे जाते जाते क्या देखते हैं कि एक चाय का स्टॉल दिखाई देता है और वहाँ एक चाय वाला बढ़िया चाय बना रहा हो। ऐसा मौसम, ऐसा रात, और ये लोग थक गए थे। तो रोहन बोला यार चलो यार, चल के उधर की चाय पीते हैं बढ़िया। हाँ, तो दोस्त बोले कि हाँ यार सही बोल रहा है रोहन, चल यार चाय पीते हैं। उसको बोला एक कड़क बढ़िया मज़ेदार टनाटन चाय बनाओ भाई। बोला हाँ साहब लो अभी बनाता हूँ। चाय बनती है, चाय बढ़िया बनाई जाती है और चाय की चुस्कियाँ सब ले रहे हैं। उसमें चाय वाला बोलता है भाई आप लोग कहाँ जा रहे हो? तो बोले हम इस साइड जा रहे हैं, इस रास्ते से कश्मीर। बोले कि इस रास्ते से मत जाओ आप लोग। बोला ऐसा क्यों? बोले इस रास्ते से जाना ठीक नहीं है। बोले प्रॉब्लम क्या है इस रास्ते से जाने में? बोले कि इस रास्ते पे चुड़ैल रहती है। चुड़ैल रहती है? हाँ, वो अक्सर लोगों को दिखाई देती है। एक औरत वहाँ घूमती हुई दिखाई देती है। तो एक औरत थी। तो बोलता है कि क्यों भाई, कैसे ये औरत यहाँ क्यों दिखाई देती है? बोले उसके पीछे एक स्टोरी है। बोले क्या स्टोरी है भाई? उसके पीछे ये स्टोरी है कि वो औरत अपने आदमी से बहुत प्यार करती थी, है ना, और वो आदमी ने इसको धोखा देके दूसरी औरत के साथ शादी कर ली। उस दुख के कारण ये इस जंगल में आके इसने पेड़ पे फांसी लगा ली और तब से ये यहाँ घूमती है। बोले अरे बेकार की बातें यार, ऐसा कुछ होता नहीं है, ये सब लोग डराने की बात है। रोहन बोला नहीं यार, कुछ बोल रहा है तो कुछ होगा यार, नहीं जाना। बोले हटो यार, सब दोस्त बोलते चलो चलो। मीनल भी बोलती चलो यार कुछ नहीं होता। भाई नहीं मानते उसकी कोई बात और सब हंसने लगते हैं उसकी बातों पे कि अरे फांसी लगा ली और ये वो। उसमें रोहन बोलता है ये यार तुम लोग हंस रहे हो, हंसना नहीं चाहिए उस औरत के ऊपर। बोले क्यों? बोले उसके दुख दर्द को मैं समझ सकता हूँ कि किसी को धोखा दो तो कितना दुख होता है। बात सही थी, पर ठीक है, उन लोगों को हंसना था तो हंस रहे थे, इसको दुख हो रहा था चुप रहा। चल दिए फिर आगे, रोहन वगैरह फिर चल दिए। आगे जाते जाते अचानक से ये बोलते हैं यार बहुत अंधेरा हो रहा है, बहुत रात हो रही है, जल्दी से पहुँचे तो अच्छा है। थोड़ा सा आगे जाते थे, एक सुंदर सा बढ़िया सा बंगला है, बिल्कुल घर मिलता है, इनको दिखाई देता है, लाइट वाइट जल रही है बढ़िया टकाटक। अरे बोलते हैं यार ये बढ़िया हो गया, हम लोग यहाँ पे नाइट होल्ड कर लेते हैं, क्योंकि इतनी सारी तरह तरह की चीज़ें हम लोगों के साथ हो रही हैं, इससे अच्छा है यहाँ नाइट होल्ड करते हैं, सुबह निकलेंगे। सबने बोला हाँ ये बात सही है। और सब लोग उस कमरे में, उस मतलब बंगले में अंदर घुस गए। वहाँ निरे सारे कमरे थे और बहुत ही सुंदर सजा हुआ था, सोफ़ा सेट ये वो सब लगा हुआ था व्यवस्थित। तो बोले यार बढ़िया मिल गया। तो सब ने गया अपने अपने कमरे चूज़ किए और सब 5-6 जने थे, सब अपने अपने कमरे में चले गए सोने के लिए। अब सब अपने कमरे में भाई चले गए। अब इधर रोहन जो है मीनल को ढूंढ रहा है, मीनल कहीं नहीं दिखाई दे रही है। वो बेचारा बड़ा परेशान है, इधर उधर घूम रहा है, उस कमरे में उधर जा उधर जा उधर जा, कहीं मीनल नहीं दिखाई दे रही है। अच्छा, मीनल जो है एक्चुअली इनका दूसरा दोस्त होता है उसके साथ उसके कमरे में। एक्चुअली क्या है कि मीनल इसको धोखा दे रही है।
इससे प्यार नहीं करती, एक्चुअली वो उसके साथ कनेक्शन में है। तो वो लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं कमरे में, तो वो बोलता है कि 1 मिनट करो, कि आज बड़ी भाई बहुत दिनों बाद हम लोग को अकेले रहने की मौका मिला है, तो अपन साथ में बैठते हैं, एंजॉय करते हैं। मीनल बोलती है, तो बोलता है 1 मिनट में बाथरूम होके आता हूँ, नहा धो के फिर अपन बैठते हैं। वो चला जाता है बाथरूम में, ये मीनल रह जाती है। अचानक से मीनल चिल्लाने लगती, चीखने लगती है कि भाई, क्योंकि वो उसने देखा अचानक से वो कमरा पुराने खंडर में बदल गया। जाले, मकड़ी, कीड़े मकोड़े, ये मतलब टूटा फूटा पुराना सा। तो वो चिल्लाने लगी। उसकी आवाज़ सुन के वो दोस्त भी अंदर से बाथरूम में से दौड़ के आया, बोला भाई क्या हुआ? तो उसने भी देखा, अरे यार ये तो बहुत भयंकर, उसको भी यही दिखाई दिया। तो दोनों दौड़ते हुए बाहर गए। तो वहाँ पे 2-3 दोस्त दूसरे खड़े थे। तो वहाँ पर अचानक से वो चुड़ैल आ जाती है, और बड़े बड़े दांत, खून निकल रहा है मुंह से, बड़ी बड़ी आंखें, आंखों से खून टपक रहा, भयंकर सीन एकदम। वो आ जाती है भाई। हाँ दोस्तों, इससे पहले मैं ये भूल गया कहना, आपको बताना भूल गया कि इन लोगों की एक जगह पे गाड़ी भी खराब हो जाती है। रास्ते में जब आ रहे होते हैं, गाड़ी भी खराब हो जाती है, और गाड़ी खराब होती है, गर्म हो जाती है। तो ये लोग पानी ढूंढने, रोहन और एक दोस्त पानी ढूंढने बाहर जाते हैं। वहाँ इनको चुड़ैल मिलती है, समझे? और चुड़ैल मिलती है तो ये लोग भाग जाते हैं। उसका दोस्त भाग जाता है, उसको पकड़ लेती है रोहन को, और भाग जाता है। तो बोलते हैं रोहन कहाँ है? तो बोले कि उस चुड़ैल ने मार दिया उसको, ऐसा बोलता है। तो दोस्त बोले चुड़ैल ने मार दिया? बोले हाँ उसको मार दिया। फिर पता चलता है कि चुड़ैल ने एक्चुअली नहीं मारा, क्योंकि रोहन उधर से चला आ रहा था। अरे रोहन तुम तो जिंदा हो, तुम कैसे आ गए? बोले चुड़ैल ने मुझको छोड़ दिया, ऐसा वो बोलता है। और ये मतलब इतना रह गया था पार्ट, तो मैं आपको बीच में सुना दे रहा हूँ। तो इसी कारण से वो बोलते हैं कि भाई तरह तरह की घटना हो रही है, यहाँ रुक जाते हैं। अब कहाँ थे? अब हम वहाँ पर थे कि अचानक से चुड़ैल आ जाती है वहाँ पर कमरे में। तो वो उनके जो दोस्त हैं, 3 दोस्तों को मार देती है उछा के हवा में। तो रोहन, मीनल और एक दोस्त, 3 लोग बचते हैं, बरोबर है। ये दौड़ के बाहर निकल लेते हैं, भागते हैं। तो अचानक से फिर चुड़ैल बाहर आ जाती है, और रोहन को नहीं पर मीनल और उसके दोस्त को पकड़ लेती है गर्दन से। तो रोहन बोलता है इनको छोड़ दो, तुमको मारना है तो मुझे मार दो। तो बोलती है तुम बड़े विचित्र आदमी हो, इसने तेरे साथ धोखा किया, तब भी तू इसको छुड़ा रहा है और इसको बचा रहा है। तो बोलता है मेरे को मालूम है, तब भी मैं चाहता हूँ तुम दोनों को छोड़ दो, किसी को ना मारो। तो बोलती नहीं, मैं जो धोखा देता है उसको नहीं छोड़ती। तुम्हारे जो 3 दोस्त पहले मैंने मारे, वो इसीलिए मारे कि उनको ये मालूम था कि ये दोनों तुमको धोखा दे रहे हैं, तो उन्होंने तुमको नहीं बताया, और वही काम ये धोखा दे रहे थे। तो अब मैं धोखे देने वाले को कभी नहीं छोड़ती, और उसने चुड़ैल ने उसको मार दिया। अच्छा, मार दिया भाई। तो रोहन बड़ा दुखी हुआ, और रोहन को अचानक से बात याद आई कि चाय वाले ने एक बात और कही थी कि अगर वो चुड़ैल से पीछा छुड़ाना चाहते हो तो उस चुड़ैल के गले में एक मंगलसूत्र है, अगर उसको कोई तोड़ दे, खींच ले, तो उसको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो उसने अचानक से देखा, हाँ चुड़ैल के गले में तो है मंगलसूत्र। धीरे धीरे बात करता हुआ वो आगे बढ़ा, और चुड़ैल को बोला तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत, किसी को मारने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। ये बोले कि नहीं, मैं धोखा देने वाले को बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ। चुड़ैल ऐसी बोलती है, और वो नज़दीक पहुँच जाता है, अचानक से उसका मंगलसूत्र खींच लेता है। खींचते ही मंगलसूत्र चुड़ैल ऊपर की तरफ जाने लगती है, आसमान की तरफ। तो वो बोलता है रोहन कि मौत किसी को देनी या मारनी वो भगवान के हाथ में होता है, किसी और के हाथ में नहीं। इसलिए जो तुम कर रही थी वो गलत थी, पर मैं चाहता हूँ कि तुमको मुक्ति मिले, इसलिए भगवान से प्रार्थना करूँगा कि तुमको मुक्ति मिले और तुम अच्छे उसमें जाओ, योनि में जाओ। ऐसा कह के रोहन सब दोस्तों खो के वापस चल देता है। अब दोस्तों यहाँ पर कहानी ख़त्म होती है। दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी, अच्छी लगी
तो प्लीज़ इस कहानी को शेयर करना, लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो और बेल आइकन तो ज़रूर दबाओ और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना प्लीज़। और दोस्तों इसी के साथ कहानी को यहीं पूरा करते हैं। भारत माता की जय। जय हिंद।